ओके बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था गाच मॉडल का क्वेश्चन और मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखा रहा था, तो आप लोग ये अपना सोल्यूशन चेक करें। तो इसमें आपने बेटा ये आपके पास W गिवन था, इसमें आपके पास ये अल्फा था, ये रिटर्न आपने कैलकुलेट किया और ये आपके पास उसने 1 डे की वोल्टिलिटी गिवन की थी, तो ये आपने 1 डे की वोल्टिलिटी यहाँ पे लगा दी। जी बेटा, आंसर आया आप लोगों का भी 1.078%। बाकी लोग बेटा जी कैलकुलेशन में इशू है, लेकिन बाकी सारा ऐसे ही लिखा हुआ है। आप देखिए ना, अगर कैलकुलेशन में इशू है तो बेटा ये देखिए आपके सामने ये वैल्यूज पुट की हुई हैं। जी सर, मैं देख लिया है सर। आपने पहले इसका स्केल लेना है, इसको 0.06 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। फिर आपने 0.01 का स्केल लेना है और 0.92 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। तो 3 वैल्यूज आ गई, ये पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू। इस तरह करेंगे तो सही आएगा। अगर आप इसको एक तरतीब में करेंगे तो शायद आपका प्लस माइनस वाला रूल गलत हो जाए। तो पहले अलग अलग हल करके फिर उसको प्लस कर लें। अच्छा चलें, अभी आपने ये क्वेश्चन किया, ये 10 डैश हमारे पास 11 था। इसी क्वेश्चन में बेटा मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट VL। अब आपसे मैं कहता हूं कि आप इसी क्वेश्चन का यही डाटा जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें से मैं आपसे कहता हूं कि कैलकुलेट VL, लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी निकालें। निकाल लेंगे? ये देखिए बेटा, ये आपके सामने VL का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी कैसे निकालनी है। W गिवन है आपको ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, तो इस तरह से आपने VL निकाल लेना है। यानी इस क्वेश्चन में मैं उसने नहीं पूछा आपसे, लेकिन 0.0015 सर निकल आई है। ओके जी, 0.0001 जो भी आपके पास आंसर आया वो आपके पास लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी। तो बेटा ये VL का फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी जो मैं अगला कॉन्सेप्ट दूंगा उसमें वो आपसे कहेगा VL निकालें, तो यही फॉर्मूला वहां यूज करेंगे। वो आपको W भी देगा, वो आपको अल्फा भी देगा, वो आपको बीटा भी देगा, तो वो कहेगा VL निकालें। ठीक हो गया बेटा? जी सर, यस सर। एनी कंफ्यूजन बेटा EWMA और गार्स मॉडल में से? एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। ओके, अब बेटा एक क्वेश्चन और इसी तरह का, अब हम आगे मूव करते हैं फर्दर इक्वेशन के ऊपर। 10-16 और 10-17। 16 आपने करना है, 17 को आप छोड़ दें, वो आपका ऑप्शन से रिलेटेड है, चलें वो नहीं करेंगे। और साथ में 10-14 करेंगे, यानी 10-14 और 10-16 क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने गाच मॉडल से जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा, उसमें उसने आपको रिटर्न भी गिवन किया था, अल्फा भी गिवन किया था, बीटा भी गिवन किया था और एक दिन की वोल्टिलिटी भी दी। अब वो आपसे कह सकता है कि वोल्टिलिटी निकालो 20 दिन की, वोल्टिलिटी निकालो 40 दिन की, वोल्टिलिटी निकालो 50 दिन की बाय यूजिंग गार्च मॉडल। अब अभी जो हमने गार्च मॉडल यूज किया, ये आपको सिर्फ एक दिन की वोल्टिलिटी निकाल के दे रहा है। यानी अगर आप फॉर्मूले में देखें तो फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है दिस वन, म्यू स्क्वायर n। n का मतलब होता है करंट डे, यानी वो आपको एक दिन की वोल्टिलिटी दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ जी N30, तो आपने 30 दिन की वोल्टिलिटी निकालनी। मैं लिखूं N40, तो आपने 40 दिन की वोल्टिलिटी निकालनी होगी बाय यूजिंग गार्च मॉडल। अगर बेटा वो आपको इस तरह की चीज दे तो आप लोगों ने अभी एक इक्वेशन लिखेंगे, अभी ये फॉर्मूला नोट करेंगे और मैं ये आपके सामने ओपन कर रहा हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ओके, राइट डाउन बेटा दिस फॉर्मूला, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू VL। ये वही म्यू स्क्वायर है। n प्लस टी का मतलब होता है जितने दिन की वो बोलेगा, n प्लस टी का मतलब है 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 30, 80 डेज। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वेरिएंस स्क्वायर ही है। इज इक्वल टू VL, ये अभी हमने बोला कि ये लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी होता है, प्लस अल्फा माइनस बीटा की पावर t फॉर टाइम पीरियड, वेरिएंस स्क्वायर माइनस VL। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें, इस इक्वेशन में कहीं पे भी रिटर्न नहीं आ रहा, म्यू स्क्वायर नहीं आ रहा। तो अगर आपको गार्च मॉडल के क्वेश्चन के अंदर रिटर्न का डाटा गिवन ना हो तो समझ लें कि आपने ये इक्वेशन यूज करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो गार्च मॉडल में आपसे कहे जी कि वोल्टिलिटी निकालो 20 दिन की, 30 दिन की, 40 दिन की, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले आप ये फार्मूला लिख लें अपने रजिस्टर के ऊपर, फिर मैं क्वेश्चन ओपन करता हूं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट हमने यहाँ डाटा पुट करना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। जी बेटा, नोट कर लिया, फार्मूला नोट कर लिया? यस सर, यस सर। चलिए मैं इसको अब मिनिमाइज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 10-16 पे आते हैं। पहले सपोज दैट गार्च, ये देखिए उसने गार्च का वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये गार्च वाला क्वेश्चन है। W लिख ले बेटा, ये वाला W उसने गिवन किया 0.000003। नोट करते जाए डाटा साथ साथ।
ओमेगा गिवन कर दिया उसने आपको, अल्फा इज 0.04, बीटा इज 0.94, लिखते जाए डाटा। और एक दिन की वोल्टिलिटी है 1%, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डे इज 1%। और कितने दिन की निकालनी है ये देखिए आगे, एस्टिमेट द डेली वोल्टिलिटी इन 30 डेज, 30 दिन की निकालनी है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखें कहीं उसने आपको रिटर्न का डाटा दिया, करंट प्राइस ये है, प्रीवियस प्राइस ये, कुछ नहीं ऐसा दिया, ना ही उसने कोई रिटर्न का वर्ड यूज किया। तो पहली बात ये कि जब रिटर्न गिवन ना हो गार्स मॉडल में तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना। आप गार्स का वो डब्ल्यू वाला फार्मूला लगा के बैठे हो और आप कहेंगे सर इसमें रिटर्न तो है ही नहीं, हम कैसे निकालें, तो फिर वो फार्मूला लगना ही नहीं है। अब यहाँ पे उसने आपको W दिया है, अब इस W का भी तो कोई फर्क, यानी ओमेगा दिया हुआ है, इसका भी तो कोई फर्क होगा ना, फायदा होगा। ये बेटा उसने आपको दिया है बेसिकली, अगर आपको याद हो तो इस इक्वेशन में क्या यूज होना है, VL यूज होना है। क्या यूज होना है, लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी। तो बेटा लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी कैसे कैलकुलेट होनी है पता है ना आपको? लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो निकालें बेटा। यस सर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में VL निकालें। VL का फॉर्मूला था ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी 0.000003 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04 माइनस 0.94। क्या आंसर आया? सबसे पहले .00015 पॉइंट 00015। जी, बाकी लोगों का भी यही आया, बाकी लोग भी मुझे बताएं। जी महक बेटा आपका भी यही आया? तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक, करें करें बेटा। आकाश आप बताएं बेटा। सबसे पहले VL निकालें इस फॉर्मूले में, क्योंकि इसमें VL पुट होना है, तो हमें जो ओमेगा गिवन किया गया है वो VL के लिए गिवन किया गया है। सोहा खान बेटा आपको समझ आ रही है? सर 0.00015। ये मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट सिर्फ ज्वाइन करते हैं उसके बाद फिर वो आंसर नहीं देते। ओके, 0.00015 आपके पास बेटा VL आ गया। ओके, VL आपने निकाल लिया। ओके, अब आपके सामने मैं फार्मूला पुट कर ओपन कर रहा हूँ, इसमें वैल्यूज पुट कर दें बेटा। VL आप पुट करेंगे 0.00015 प्लस अल्फा आपको गिवन है 0.04, बीटा आपको गिवन है, इसकी पावर, ये जो T लिखा है ना, ये जो पावर T लिखा है उसने आपको 30 डेज बोला। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कैलकुलेट द वोल्टिलिटी फॉर 30 डेज। तो यहाँ बेटा आपने T की जगह पे क्या पुट कर देना है, 30 पुट कर देना है। एक दिन की वोल्टिलिटी गिवन है 1%, 0.01 का स्क्वायर माइनस VL। करें बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व। डाटा पुट करें, इक्वेशन मैंने ओपन कर दी, VL आपने निकाल लिया, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, इस T की जगह पे आपने 30 पुट कर देना, 30 डेज। ये आपको गिवन है एक दिन की वोल्टिलिटी 1%, 0.01 का स्क्वायर माइनस VL जो आपने भी निकाला था। तो पहले आपने ये स्क्वायर लेना है इसका, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस करने के बाद, फिर आपने VL में प्लस करना है एंड पे, और बाद में आपने इसका भी अंडर रूट लेना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। करें, शाबाश करें, एंड टेल मी द आंसर। एंड पे आंसर गिवन भी है बुक के, चेक भी कर सकते हैं कि आपका ठीक है या गलत है। सर जी T की वैल्यू भी लिखेंगे इस पे? जी बेटा पावर T है ना, T मीन 30, जो उसने 30 दिन कहा था, उसने यही बोला ना कि 30 दिन की वोल्टिलिटी निकालेंगे। देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो T की जगह आपने 30 पुट करना है, यानी जो भी आंसर है उसकी पावर आपने 30 लेनी है।
ये जब आप अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो उसकी पावर आपने 30 लेनी है, 30 लेनी है। तो पहले ये पावर लेके सॉल्व करें, उसके बाद इन दोनों को माइनस करें, जो भी आंसर है स्केयर लेने के बाद, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, देन प्लस करें रियल में। इक्वेशन बेटा सॉल्व करनी आनी चाहिए ताकि आप लोगों को मसला ना हो। सर जी एक मिनट क्वेश्चन निकालना। ये मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ, ये ले बेटा। अल्फा इज 0.04, बीटा इज 0.94 और डेली एस्टिमेट इज 1%। तो वेरिएंस केयर उसने आपको 1% दिया हुआ है। सर जी 0.000123। तो ये इसका अंडर रूट ले लें, ये अब आपका स्केयर में आंसर आया होगा ना, इसका अंडर रूट ले लें। जी सर। क्या आंसर, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। क्या आंसर आया? सर जी एक बार वो फार्मूला खोलिएगा। VL प्लस अल्फा माइनस बीटा की पावर t। तो बेटा पहले आप 0.04 प्लस 0.9 जो भी गिवन उसकी पावर 30 लेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। फिर वेरिएंस है आपके पास 1%, 0.01 माइनस VL आपने निकाला था, इसके स्केयर लेंगे पहले, फिर माइनस VL करके जो यहाँ पे वैल्यू आएगी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन VL में ऐड करना है। और अगर आप देखें तो ये देखिए आपके सामने ऐसे करना है। ये आपके पास VL था प्लस, अब ये देखें 0.04 प्लस 0.94 का उसने ऐड किया तो 0.98 बना, इसकी पावर 30 इनटू माइनस 0.01 का स्केयर माइनस 0.0015। तो पहले स्केयर लेके इससे जी माइनस सर यही आंसर निकला है। 0.000123। जी सर यही है, आगे तो इसका ये ले लिया अंडर रूट ले लें, बस वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। बस ठीक है सर। तो 1.11% आपका आंसर आ गया बेटा। अगर यही आंसर है तो बिल्कुल ठीक किया आपने। तो यही निकला है सर जी, गाच मॉडल बेटा जिसके अंदर आपको एक तो रिटर्न गिवन नहीं होगा और वो एक आपसे कहेगा जी कि आप वोल्टिलिटी निकालो 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन की, तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। जी अंडरस्टैंड जुनैद? यस सर। ओके, और एक क्वेश्चन मैं और रीड कर देता हूं आपको। वो जो 10-14 था वो आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं उसमें क्या कंफ्यूजन है, करना आपने खुद है बाद में। सर जी वैसे मजा क्लास में पढ़ने के आता था, इधर वो चीज नहीं है सर जी ऑनलाइन। सारी बात है बेटा, एक वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर करके वो चीजें समझाना, वो हमें भी पढ़ाने का मजा व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा आता है, यहाँ पे तो बस सर अगर वहाँ पे सर 75% समझ आती थी ना, तो यहाँ पे सर सिर्फ 20% समझ आती है। चलो अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ ही रहा है ना अभी फिलहाल। सर जी आपने खैर करनी है, हमने कहाँ खैर करनी है। सही है। अच्छा 10-14 बेटा, 10-14 क्वेश्चन जो है इसको सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ, सेम यही क्वेश्चन है, यही इक्वेशन आपने यूज करनी है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी चेंज है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, बाकी फिर आप खुद कर लीजिएगा। द पैरामीटर ऑफ गार्स मॉडल 10-14 बेटा, ये मैंने हाईलाइट किया है। ओमेगा उसने दे दिया, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया। सबसे पहले VL निकाल लीजिएगा जैसे पहले निकाला था। उसने बोला व्हाट इज लॉन्ग रन एवरेज वोल्टिलिटी, वो उसने वैसे ही पूछ लिया तो VL निकाल लीजिएगा। एंड व्हाट इज द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वे द वेरिएंस रिवर्स इट्स लॉन्ग। अच्छा, इफ द करंट वोल्टिलिटी इज 20%, ये देखिए क्या लिखा हुआ है पर ईयर, और हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर पुट करने के लिए, पर डे की चाहिए होती है ना। ये देखें 10-14 में देखें 1% क्या दिया था उसने, 1% पर डे दिया था बेटा। ये देखें डेली वोल्टिलिटी इज 1%। तो जो आपने क्वेश्चन में पुट करनी होती है वो एक दिन की चाहिए होती है। अब निकालने कितने दिन की, ये देखिए आज उसने दिया हुआ है आपको। यस सर। 20 दिन की निकालनी है तो आपका T 20 हो जाएगा। लेकिन ये जो 20% है ये पर ईयर की गिवन है, तो पहले आप पर डे निकाल लीजिएगा, बस इसमें ये करना है। तो क्या करेंगे, 20% डिवाइडेड बाय 252 अंडर रूट। यस सर। क्या आंसर आया? 252 से डिवाइड करेंगे सर इसे, 252 अंडर रूट से ही, जिस तरह पहले निकाली थी।
252 दिन से जी सर। एक दिन की निकल आएगी। तो ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी ये वाली, ये वेरिएंस केयर जो हम लिख रहे थे यहाँ पे आपने एक दिन की वोल्टिलिटी पुट करनी है, तो वो जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट कर दीजिएगा। टी 20 आ जाएगा, अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, वीएल आपने खुद निकाल लेना है, तो ये 10-14 हो जाएगा बेटा। अंडरस्टैंड? एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? सर ये दोबारा बताइएगा एक बार 20% वाली बात। ये 20% जो पर ईयर मैंने कहा इसने दिया ना, इफ द करंट वोल्टिलिटी इज 20% पर ईयर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वोल्टिलिटी इन 20 डेज। क्वेश्चन के अंदर जो वोल्टिलिटी होती है ना वो हमने एक दिन की पुट करनी होती है, यहाँ पे उसने एक साल की दे दी है, तो पहले आप इसमें एक जी दिन में सर। कन्वर्ट कर लें, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, इस 20% को डिवाइड कर लें 252 अंडर रूट से, बस ठीक हो गया सर। वो जो एक दिन की वोल्टिलिटी निकलेगी बस वो फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, इस फॉर्मूले में जो भी हमने पढ़ा है। यहाँ पे ये जो वेरिएंस स्केल लिखा है ना माइनस वीएल, यहाँ पे यहाँ 20% पुट नहीं करना, यहाँ अपने पॉइंट जो भी निकलेगा वो पुट करना है। टी आपका 0.0125 0.0125 का स्केल ले लीजिएगा यहाँ बस। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये खत्म हो जाता है। तो ये थे बेटा Okay, कुछ sir. क्वेश्चंस आपके, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के किए, जिसमें मैंने आपको EWMA मॉडल का भी करवा दिया, आपको मैंने गार्स मॉडल के भी करवा दिए क्वेश्चंस, और आपको मैंने सिंपल वोल्टिलिटी का क्वेश्चन भी करवा दिया, 10-1 10-2 हमने किया। जी महक बेटा, आपने मुझसे चैप्टर नंबर 1 का तो क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही है? सर जी सर, सेकंड क्वेश्चन पूछा। ओके, चैप्टर नंबर 1 पे बेटा मैं आ रहा हूँ, जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था उसमें से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 1-2 ओके, suppose that there are two investment with the same probability distribution। उसने बोला कि सपोज करें कि दो इन्वेस्टमेंट है जिसकी सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसका W1 W2 0.5 हो जाएगा। सेम का मतलब होता है कि आधा वेट उसको दिया आधा वेट उसको दिया। द कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न इज 0.15। इन प्रॉब्लम 1-1 बेटा, इन प्रॉब्लम 1-1, ये प्रॉब्लम 1-1 यहाँ आपने रिस्क रिटर्न निकाला होगा, सिंपल निकाला था ना प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा के। जी सर। 1-1 में आपने रिस्क रिटर्न निकाल लेना है। अब वही आपका रिस्क रिटर्न जो आपका एक सिक्योरिटी का निकलेगा, तो रिटर्न 1 भी वही होगा, रिटर्न 2 भी वही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 भी वही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी वही होगा। यहाँ 1-2 में उसने आपको वेट्स दे दिए हैं, सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोनों को वेट आपने 0.5 दे देना है। तो यहाँ पे आपने रिस्क रिटर्न निकालना, तो बेटा रिटर्न का फॉर्मूला था W1 R1 प्लस W2 R2। तो वेट 1.5 वेट 2.5, R1 R2 जो ऊपर आपने निकाला था, यहाँ पे आपने वहां पे एक रिटर्न निकाला है सिर्फ, लेकिन वही R1 होगा वही आपका R2 होगा। लेकिन सर इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा? सर ये स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है ना, तो इसमें वेट 1 और वेट 2 तो दिए ही नहीं है। बेटा ये और क्या लिखा है, मैं कोरिलेशन बता रहा हूँ, सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि दोनों को इक्वल वेट दे दे। 0.5 दे दो ना, W1 भी 0.5 रख लो, W2 भी 0.5 रख लो ना, 50% कर लो ना। सेम प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि दोनों को आपने इक्वल वेट दे देना है। सर 0.5 अज्यूम करना है। जी बेटा अज्यूम नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखें, सपोज दैट देयर आर टू इन्वेस्टमेंट विद द सेम प्रोबेबिलिटी। सेम प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि चांस ऑफ अकरेंस इक्वल है। तो चांस ऑफ अकरेंस इक्वल का मतलब क्या होता है कि 50% चांस उसके आने के, 50% चांस उसके आने के। या तो वो कह देता 0.3 0.7, वो कह देता 0.4 0.6, फिर तो मसला ही कोई नहीं था। जब उसने सेम कह दिया तो इसका मतलब है कि आपने वेट आधा आधा देना है। तो W1 भी 0.5 रख लो, W2 भी 0.5 रख लो। अंडरस्टैंड बेटा? और सर जो दोनों, जी सर दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए ना उस फार्मूले में। तो ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ना ऊपर। जी सर। वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और वही स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऊपर सिक्योरिटी सिर्फ एक गिवन है, उसी को आपने 1 कर देना, उसी को 2 कर देना। अब आप अगर तो थोड़ा 17.07 था, तो उसकी परसेंटेज वो खत्म करके बिल्कुल तो वही वाली स्टैंडर्ड डेविएशन 1 भी 0.17, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी 0.17, वेट W1 0.5, वेट 2 W2 0.5, और कोरिलेशन ये 0.15 लगा देना है और उसका अंडर रूट ले लेना है, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। जी सर, लग गई समझ। ठीक हो गया? अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो ये देखिए, आप देखिए मैंने आपको बताया था, इसका आसान हल बेटा ये होता है कि आपकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है वो तो मैंने समझा दिया,
आप यहाँ एंड पे चेक कर लिया करें। ये देखिए 0.1, ये देखिए 0.5 का स्क्वायर, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 1.7 जो आपने निकाला था, अगेन 0.7, और ये देखिए अगेन वही वाली, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 भी वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी वही है, W1 भी वही है, W2 भी वही है। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, ये कोरिलेशन 1:2.15 उसने क्वेश्चन में गिवन किया होगा। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। इस तरह से आपने निकालना। इसी तरह जब आप रिटर्न निकालेंगे W1 R1 प्लस W2 R2 वाला फॉर्मूला लगा के, तो रिटर्न आपने ऊपर पीछे एक निकाला था, रिटर्न वही R1 होगा, वही R2 होगा। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर समझ आ गई इस क्वेश्चन। जी महक बेटा, प्रॉब्लम हुई सॉल्व आपकी? जी सर हो गई। ओके जी। जी बेटा ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 10 विद द नेम ऑफ वोल्टिलिटी। जी यहाँ तक बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू कैन आस्क एनी वन बेटा। सर अब इस सर जैसे आपने बोले सर जैसे आपने वो बताया वो गार्ड्स मॉडल और वेटेज एवरेज मूविंग मॉडल, सर वो तो आपने फार्मूला के अकॉर्डिंग बताया ना, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में पेपर आता है कि इनका डिफरेंस, तो सर इसका कंसेप्ट बता दें कि क्या इसकी जी, अगर हम थ्योरी लिखना चाहें तो। मैं बताता हूँ बेटा, जो EWMA मॉडल होता है ना, EWMA मॉडल जो वेटेड मूविंग एवरेज मॉडल, बेटा वो ये कहता है कि आप जब वोल्टिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो लेटेस्ट वैल्यू है, जो प्रीवियस वैल्यू है, जो सबसे करीब वैल्यू, उसको आपने हाईएस्ट वेट देना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्राइडे का वोल्टिलिटी निकालनी है तो थर्सडे की प्राइस होगी उसको ज्यादा वेट देंगे, वेडनेसडे वाली को उससे कम देंगे, ट्यूसडे वाली को उससे कम देंगे, मंडे वाली को उससे कम देंगे। यानी EWMA मॉडल ये कहता है कि जो लेटेस्ट प्राइस है उसको ज्यादा वेट देना है और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको कम करते जाना है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन ओपन भी कर देता हूं, आप इस डेफिनेशन को जरा गौर से देखिएगा, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपको ये डेफिनेशन। EWMA मॉडल पहले देख लें बेटा, जो भी आपने पूछा मुझसे। तो EWMA मॉडल ये कहता है कि यू हैव टू असाइन द वेट्स, ये देखें वेटेड मूविंग एवरेज मॉडल, द वेट्स असाइन्ड टू डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली एज मूविंग बैक थ्रू टाइम। ये जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू होती है, जो प्रीवियस प्राइस होती है, आपने फॉर एग्जांपल आज है थर्सडे, आप कहते हैं कि मैंने आज की प्राइस जो है प्रेडिक्ट करनी है, अब आपने वेट देनी है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा ये कहता है कि जो आज थर्सडे आपने प्रेडिक्ट करनी है, तो जो वेडनेसडे वाली प्राइस है इसको ज्यादा वेट दो, मंडे वाली को उससे कम दो, संडे वाली को उससे कम, फ्राइडे सैटरडे वाली को उससे कम, फ्राइडे वाली को उससे कम। यानी जो करीब तरीन प्राइस होती है उसको आपने हाईएस्ट वेट देना है। क्वेश्चन इज दैट व्हाई? उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी करंट प्राइस होती है वो आपकी ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर को शो कर रही होती है कि आजकल मुल्क के हालात क्या हैं, आजकल प्राइसेस के ऊपर क्या आया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं जी कि आज पेट्रोल की प्राइस है 74, आज से एक महीना पहले पेट्रोल की प्राइस थी 113 रुपए, तो बेटा ये 74 रुपए 74 है, ये आपको ट्रू पिक्चर शो कर रहा है या 114 वाली प्राइस आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर शो करेगी? तो आज की प्राइस आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर शो कर रही है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए जो करंट प्राइस है उसको ज्यादा वेट दें और उसके बाद जो उससे पीछे वाली प्राइसेस है उनको कम वेट दें, उनको कम इंपॉर्टेंस दें। तो करंट प्राइस की बेस के ऊपर प्रेडिक्शन करेंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। ये कहता है आपका EWMA मॉडल। समझ आ गई? जी महक बेटा। जी सर आगे। अच्छा सर अब गार्च मॉडल क्या कहता है? गार्च मॉडल ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस प्राइस को वेटेज ना दें, आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी को भी वेट दें। यानी अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं तो सिर्फ एक दिन की प्रेडिक्शन ना करें, आप देखिए 20 दिन बाद क्या होने वाला है, 30 दिन बाद क्या होने वाला है, 40 दिन बाद क्या होने वाला है। तो वो जो गैमा VL था, VL स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी। हमने जो EWMA मॉडल है वो आपको शॉर्ट टर्म वोल्टिलिटी बताता है, एक दिन की प्रेडिक्शन बता रहा है, करंट डे में क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। जबकि गार्च मॉडल ये कहता है कि आपने शॉर्ट रन को भी वेट दें, लेकिन कुछ वेट आप लॉन्ग रन को भी दे, लंबे अरसे के लिए भी प्रेडिक्ट करें कि आज से 20 दिन बाद क्या होगा, 30 दिन बाद क्या होगा। अभी जो आपने इक्वेशन सॉल्व की है कि 20 दिन की वोल्टिलिटी बताएं, 30 दिन की वोल्टिलिटी बताएं, तो क्या आपने उसमें पहले VL नहीं निकाला? तो वो VL हमने कैसे निकाला? कुछ वेट असाइन करके, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो गार्च मॉडल ये कहता है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म वोल्टिलिटी को फोकस नहीं करना, आपने शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों वोल्टिलिटी को फोकस करना है।
तो गार्च मॉडल जो है वो ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर शो करेगा एज कंपेयर टू EWMA मॉडल। जी बेटा, समझ आई? जी सर। तो ये बेटा इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिफरेंस है जो मैंने आपको भी बताया कि EWMA मॉडल और गार्च मॉडल में क्या फर्क है। ओके बेटा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है जो हम स्टडी करेंगे उसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा वैल्यू एट रिस्क। इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको वॉर की डेफिनेशन दूंगा, फिर यहीं पे हम लेक्चर जो है वो क्लोज कर देंगे, फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो टेल मी व्हाट इज वॉर। ये हमने क्लास में पढ़ा था वॉर कि नहीं? अभी ये चैप्टर हमने क्लास में शुरू किया था बेटा कि नहीं? नो सर। ओके, यानी ये हमारा जी सर, पढ़ा था सर। थोड़ा सा सर वो मैंने पहाड़ी सी बनाई थी। हाँ जी, वो बिल्कुल सही है आपकी बात, वो हमने किया था थोड़ा सा, यानी इसका मतलब मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। चलें मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ वॉर क्या होता है बेटा। वैल्यू एट रिस्क। वॉर आपको ये बताता है, अगर आप इसको सिंपली डिफाइन करें, मैं सिंपली डेफिनेशन देता हूं। इसकी डेफिनेशन बनती है कितने % चांस है कि हम इससे ज्यादा अमाउंट लूज नहीं करेंगे, यानी हम कितने % कॉन्फिडेंट है कि हमें लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं वॉर 95%, यानी फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने एक शेयर करता हूं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इस तरह लिखता हूं VAR। ये देखिए मैंने ये एक वर्ड लिखा वार, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 95% और आगे लिखा मैंने इक्वल टू 2 मिलियन। सपोज ये मैंने लिखा। अब ये है क्या चीज, पहले आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना, ये 2 मिलियन कैसे निकला, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं सिखाऊंगा आपको कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था। ओके, अब इसको पढ़ना ये है कि वी आर 95% श्योर, हम 95% श्योर हैं कि वी विल नॉट लूज मोर देन 2 मिलियन। 95% हम श्योर है कि हमें लॉस जो है वो 2 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा। और कितने % चांस है कि हमें 2 मिलियन से ज्यादा लॉस होगा? 5%। 5%। टोटल होता है बेटा 100%, यानी वी आर 95% श्योर दैट वी विल नॉट लूज मोर देन 2 मिलियन। अब अगर इसको डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अभी आपके सामने देखिए, मैं आपके सामने ये शेयर करता हूं दोबारा। अब अगर आप इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो वो डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको पढ़ा दी। We are X% certain that we are X%, जो मैंने अभी लिखा था 95% sure that we will not lose more than $V, we will not lose more than 2 million, वो जो मैंने 2 मिलियन लिखा था, in time t। टाइम t का मतलब है in 1 year, in 2 years, in 1 month, in 2 months। जितने अरसे का वॉर निकालेंगे वो आपका टाइम पीरियड होगा। यानी आपने जो वॉर है उसको आपने रीड कैसे करना है कि कितने % हम श्योर हैं कि हम इससे ज्यादा हमारी जो अमाउंट है वो लूज नहीं होगी। और ये बेटा कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं आपको करवाऊंगा। अभी आपने कैलकुलेशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो हम करेंगे। वो जो मैंने आप लोगों को तो न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो हम करेंगे। तो अभी आपको वॉर ये समझना है कि वॉर आपको ये बताता है वैल्यू एट रिस्क, कितनी अमाउंट जो है वो हमारी रिस्क के ऊपर लगी। अंडरस्टैंड बेटा? यस यस सर। डेफिनेशन पढ़नी आ गई। अगर मैं सपोज कहता हूँ यस सर। आप लोग मुझे बताएंगे, मैं कहता हूँ वॉर Yes, sir. 90% पे है 4 मिलियन, वॉर 90% पे है 4 मिलियन। जी अली हैदर, इसको कैसे पढ़ेंगे? वॉर 90% पे है 4 मिलियन, कैसे पढ़ेंगे इसको? सर वॉर 90% पे है 4 मिलियन, इसको कैसे रीड करोगे इंग्लिश में? सर मुझे समझ ही नहीं आ रही कहाँ पे लिखा है। तो फिर आप पूछ क्यों नहीं रहे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो? क्या सर? आप बेटा मेरा लेक्चर ले रहे हो? यस सर। मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया तो उसमें मैंने कुछ लिखा था, आपने पढ़ा? सर मेरा नेट का प्रॉब्लम आता रहता है तो इस वजह से सर मुझे कुछ चीजें नहीं पता चलती, मैं बाद में वीडियो बेटा आप देखता बोलो, हूँ। चलो ठीक है जी। मैं बेटा आप बोलो, अगर मैं बोलता हूँ वॉर 90% पे है 4 मिलियन तो कैसे पढ़ेंगे? सर इसमें के 4 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा, इसके 95% चांसेस हैं। 90% 90% चांसेस हैं और 10% चांस है कि लॉस 4 हो मिलियन से सकता है। ज्यादा लॉस हो।
यानी अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप इसको ऐसे रीड करेंगे कि वी आर 90% श्योर कि वी विल नॉट लूज मोर देन 4 मिलियन। हम 90% श्योर है कि हमें 4 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा, जबकि 10% चांस है कि आपको 4 मिलियन से ज्यादा लॉस हो सकता है। इसको बेटा ऐसे पढ़ना है, और ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको पढ़ने के लिए आ सकता है। अगर आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं तो बेटा ये आपको चीजें रीड करनी आनी चाहिए। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, हालांकि कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी बोला, मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है आपको कि वॉर अगर ऐसे लिखा हो तो कैसे पढ़ना है। अभी मैंने कैलकुलेट करना नहीं सिखाया कि ये 4 मिलियन कैसे निकाला, 3 मिलियन कैसे निकाला। ये हम जब डायग्राम्स ड्रॉ करके निकालेंगे तो मैं आपको करवाऊंगा ये कैसे करना है। अंडरस्टैंड बेटा? अच्छा, अब ये देखिए उसने वही लिखा हुआ आगे फर्दर स्लाइड के अंदर, ये देखें उसने बोला सपोज दैट अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज अ डेली वॉर इक्वल टू 1 मिलियन एंड 1%। यानी उसने बोला जी 1% है वो 99% के ऊपर, 99% के ऊपर वॉर है 1 मिलियन। कितने परसेंट पे? 99% पे। इसको हम कैसे रीड करेंगे कि 99% श्योर है कि हमें लॉस 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, और चांस ऑफ लॉस कितना है? 1%। ये देखिए उसने आगे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट देयर इज ओनली 1 चांस इन 100, यानी 1% चांस है अ डेली लॉस बिगर देन 1 मिलियन। अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है। तो जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि 99% श्योर है कि लॉस 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, और 1% चांस है कि आपका जो लॉस है वो 1 मिलियन से ज्यादा हो सकता है, और ये होगा 99% पे वॉर आपका 1 मिलियन। तो इसमें बेटा दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक आपका टाइम पीरियड, कितने अरसे का वॉर निकाल रहे हैं, 1 ईयर का, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, और कॉन्फिडेंस लेवल इज X%। तो कितने परसेंट आप श्योर हैं कि आपको लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये दो चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वॉर के अंदर। जी बेटा, यहाँ तक की प्रॉब्लम वॉर की डेफिनेशन में। जी एनीवन? Any confusion बेटा? Anyone? जुनेद? यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? अभी जो डेफिनेशन मैंने दी अभी हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। नहीं सर। चलें ठीक है बेटा, फिर यहीं पे हम क्लास अपनी एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा कि वॉर कैसे नहीं कैलकुलेट सर किया कोई जाता है, यस सर वॉर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और वॉर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक। वॉर क्या होता है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँ। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा? जी सर। तो सीआर साहब आप मुझे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरे पास इस वक्त जो स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं वो 16 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं इस वक्त मेरे पास। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने मुझे इनकी जो अटेंडेंस है वो मैसेज कर देनी है, ठीक है? ओके बेटा, एनी कंफ्यूजन? तो पिछले 2 चैप्टर जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज करवाई है उनको दोबारा कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।